जय जवान जय किसान दोस्तों, चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं चिड़ावा झुंझुनू राजस्थान में। आज हम आपको दिखाएंगे पुनिया एग्रोटेक का रीपर, जिससे आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आदित्य पुनिया जी से और दिखाते हैं इनकी बेहतरीन रीपर मशीन। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। सबसे पहले आप एक छोटा सा अपना परिचय दो हमारे दर्शकों को और फिर अपने इतने बेहतरीन रीपर के बारे में हमारे दर्शकों को बताओ। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम आदित्य पुनिया, पुनिया एग्रोटेक मेरी कंपनी का नाम है। और आपके लिए अभी पुनिया एग्रो रीपर में लाया हूँ। गेहूं का सीज़न और अभी सामने है, मार्च में गेहूं कटिंग की स्टार्ट हो जाएगी पूरे भारत में। तो अभी रिजका भी तैयार हो चुका है। जैसे अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और इससे काट के दिखाऊंगा कि इसकी कटिंग है वो कैसी आती है। तो आपके लिए एक रीपर प्रोडक्ट मैं अभी लेके आया हूँ जो डीजल इंजन के अंदर है। और आप इसमें देखें, सबसे मेन खासियत ये है कि ये रीपर किसानों को उस रेट में मिलता है जिस पे सब्सिडी भी अवेलेबल है और कीमत है वो बहुत ही अच्छी है, किफ़ायती रेट में ये आपको मिलेगा। अच्छा, रीपर बहुत लोग हैं नहीं जानते होंगे, रीपर है क्या चीज़, थोड़ा सा इन्हें बताओ रीपर। बिल्कुल, किसान भाइयों के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, रीपर ये चीज़ है कि जो भी किसान भाई जिनकी अच्छी लंबी चौड़ी ज़मीन है, मतलब लंबे खेत हैं, बड़े खेत वाले किसान भाई हैं, उनके लिए रीपर काम की है। या फिर जैसे कोई डेयरी फार्म वगैरह रखते हैं तो डेयरी वाले किसान भाइयों को रिजका है वो बहुत सारा काटना होता है, ज़्यादा पशु होते हैं तो उन किसान भाइयों के लिए रीपर जो है वो काम में आती है, उनके दैनिक काम में आती है। मतलब फसल कटाई की मशीन है, इससे आप काफ़ी फसलें काट सकते हो। जो किसान भाई इसको किराए पे चलाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये है। उसके अलावा जिनकी बहुत ही बड़े खेत हैं और गौशालाएं हैं, डेयरी फार्म वगैरह है, उनके लिए भी है। उनके अलावा जो किराए पे चलाएंगे उनके लिए तो सबसे बेस्ट ये चीज़ है, उनको अच्छी इनकम कमा के देने वाली चीज़ है। अच्छा, आपने बताया डीजल इंजन में है। हाँ जी। तो मतलब पावर की तो कमी है नहीं इसमें? नहीं, बिल्कुल। तो कितने हॉर्स पावर का इंजन है इसमें? सर, इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 HP का कॉटन ग्रीव्स कंपनी का इंजन लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से इसके अंदर जो कंपनी की लेबलिंग लगी हुई है। 5 HP कॉटन ग्रीव्स कंपनी, ये वो कंपनी है जिसके अंदर जितने भी भारत में ऑटो रिक्शा डीजल वाले होते हैं वो लगभग इसी कंपनी के इंजन वाले होते हैं। तो इंजन है वो बहुत अच्छी कंपनी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। 5 HP का ये इंजन है। और उसके अलावा अगर आप बात कर रहे थे अभी डीजल और पेट्रोल की, तो डीजल के अलावा जिन किसानों को पेट्रोल की रीपर लेनी है उनको पेट्रोल में भी मिल जाएगी। ये अच्छा। भी हम आपको डेमो डीजल का इसलिए दिखा रहे थे कि डीजल के अंदर आप बेल्ट हैं, जैसे बेल्ट का जो मैं बता रहा हूँ वो ये है। ये जो बेल्ट होते हैं, ये 3 बेल्ट होते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है सर कि 3 बेल्ट डीजल इंजन के अंदर होते हैं जो कि आपकी फसल 6 फीट 7 फीट तक की हाइट की जो भी फसलें होती है, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो रिजका हो, ऐसी चना हो, सोयाबीन हो, मेहंदी हो, ये सारी फसलें काटने के काम में ये आती है। इसलिए इसको, क्योंकि अगर पेट्रोल वाली होगी उसमें 2 बेल्ट है तो वो 5 फीट तक की हाइट की फसलें काटने के काम में आएगी। तो ये डीजल रीपर दिखाने का मकसद ये है कि ये दोनों सीजन में काम आएगी, गेहूं के सीजन में भी और जो दूसरा रिजका बाजरा का जो दूसरा सीजन आएगा उनके अंदर भी ये काम में आएगी। मतलब किसी को लार्ज स्केल में अपनी फसल की कटाई करनी हो तो उसमें तो ये है ही बढ़िया, और किसी को चारा काटना हो उसमें भी बहुत बढ़िया है। सर, मेन दिक्कत है अभी भारत में लेबर की बहुत ज़्यादा समस्या होने की वजह से इसके अंदर जैसे जिसके ज़्यादा खेती है और उसको गेहूं का सीजन है और फसल एकदम तैयार खड़ी है, अब फसल की कटिंग होनी है और लेबर मिल नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर परेशान हो जाता है और उसको ट्रैक्टर वगैरह से कटवानी पड़ती है। तो ट्रैक्टर वगैरह से जो फसलें कटती है वो थोड़ी ऊंची कटती है सर। जी। तो उसमें दिक्कत भी आती है, फिर वो बांधनी पड़ती है। 5-6 बीघा की एक साथ वो काट के जाता है, फिर बांधने वाली दिक्कत। इसमें जिस किसान ने ले ली और उसने अपनी 1 बीघा की काटी, खुद की मशीनें बंद करी, पीछे पीछे आराम से इसकी एक जगह आप देख पा रहे थे डेमो के अंदर मैं दिखा रहा हूँ कि एक जगह फसल है उसको इकट्ठा किया, फिर अपनी फसल को काट लिया, फिर इकट्ठा किया, तो उसका मतलब काम आसान हो जाता है, जल्दी हो जाएगा। हाँ, और एक परिवार जो है वो बिना लेबर के भी इससे काम अपना पूरा कर लेगा, चाहे 100 बीघा की खेती करता हो। जी। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया था सब्सिडी का। हाँ, सब्सिडी इसमें अवेलेबल होगी? सर, इसके अंदर हमारी जो रीपर है, सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बता देता हूँ, मेरी रीपर जो है वो इंडियन रीपर है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे टायर है वो TVS कंपनी के हैं, इंजन है वो कॉटन ग्रीव्स कंपनी का है और डीजल इंजन के अंदर पेट्रोल इंजन दोनों में अवेलेबल है। पेट्रोल वाले में होंडा का इंजन लगा हुआ रहेगा
और उसके अलावा जो भी चीज़ें आप देखेंगे सामने से ब्लेड वगैरह जो भी कटिंग की है वो भी ऐसी ब्लेड है कि मार्केट में इजीली मिल जाती है। पूरा लोहे का आइटम बना हुआ है, सारा स्ट्रक्चर है वो मजबूत है। 2 क्विंटल के लगभग मेरी रीपर का वजन है। कोई भी पार्ट है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इजीली जो भी ट्रैक्टर वाली रीपर बेचते हैं उनके पास भी मिल सकता है इसका सामान। और उसके अलावा इंजन का सामान है वो तो आपको पता है कि भारत में जितने ऑटो रिक्शा के अंदर ये इंजन लगते हैं तो वहाँ इजीली लोकल में मिल जाता है, पार्ट मिल जाएंगे। पार्ट मिल जाएंगे। ऐसी रिपर है जिसकी पार्ट्स की समस्या नहीं है। 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए की कोई रिपर ले लेता है, इंपोर्ट की दूसरी कंट्री की रिपर ले लेता है, उसके अंदर सामान नहीं मिलते हैं, रिपर खराब हो जाती है, 2 लाख रुपए घर पे रुक जाते हैं। मेंटेनेंस महंगा है उनका। मेंटेनेंस महंगा है, इसका 0 मेंटेनेंस है, मेड इन इंडिया है। टेस्टिंग रिपोर्ट है इसकी। अच्छा, आपके अभी पास है? सब्सिडी की जैसे आप बात कर रहे थे उसके लिए मैं बता दूं, इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ये सब्सिडी के लिए। और इसकी जो सब्सिडी है 40% गवर्नमेंट किसान के खाते में देती है। उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए, जो किसान के खाते के अंदर सब्सिडी आएगी। तो सब्सिडी दिलवाएंगे मतलब आप? हम किसान को जो भी हमारा बिल सब्सिडी के लिए किसानों के डॉक्यूमेंट लगते हैं, अब जिसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है उसको तो सब्सिडी कैसे मिलेगी सर? जिनको डॉक्यूमेंट है हमारी साइड से जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे हम क्लियर करवा के देंगे। बिल पेपर है, आप पूरे टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह सब कुछ हम देंगे। ये एक सब्सिडी हमारी अप्रूव्ड है, डिपार्टमेंट में अप्लाई करेगा सारे डॉक्यूमेंट के साथ में तो सब्सिडी उसके किसान के खाते में जरूर आएगी। अच्छा, आप अभी राजस्थान में हो। हाँ सर। अगर किसी को आपकी मशीन चाहिए हो हाँ जी। भारत के दूसरे कोने में, तो वहाँ कैसे प्रोवाइड होगी ये? सर हमारी जैसे अभी काफ़ी जगह गौशालाओं के अंदर अभी हमारी रिपर जारी है। अभी इस सीज़न में जैसे अभी मतलब फसल तैयार होने से पहले भी अभी हमने गौशालाओं में नवंबर दिसंबर के महीने में भी काफ़ी गई हैं। तो हमारी जैसे रिपर हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करवाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 8 दिन लगते हैं। कहीं कहीं जैसे बहुत ही आउटर एरिया है, जैसे आसाम साइड का एरिया है, वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी 7 से 10 दिन के अंदर हम रिपर डिलीवर करवा देते हैं किसान भाई के घर पे। थोड़ा प्राइसिंग के बारे में बताओ इसकी। प्राइसिंग सर इसकी डीजल इंजन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1,40,000 रुपये है, जिसके अंदर किसी भी किसान भाई को 1 रुपया भी डिलीवरी का एक्स्ट्रा नहीं देना है। 1,40,000 में किसान के घर तक पहुंचाएंगे। पेट्रोल इंजन के अंदर 1,30,000, 10,000 रुपये का फ़र्क है। पेट्रोल इंजन में 1,30,000, डिलीवरी उसके घर तक वो रिपर हम 7 दिन से 10 दिन में जो टाइम है हमारा उसमें देंगे, डिलीवरी का उसमें भी कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी सर ये 4 फीट चौड़ाई लेके चलेगी। ये पतरे से पतरे का जो 4 फीट की चौड़ाई है और जो फसल है वो 4 फीट का पूरा इसमें कटेगा, एरिया कटेगा एक साथ। अच्छा, थोड़ा सा अब इसकी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बताओ, कितना तेल फ्यूल का तो सर इसके अंदर बहुत ही कम खर्चा है। 1 लीटर डीजल या पेट्रोल, जो भी आप रिपर लेते हैं डीजल की लें या पेट्रोल की, 1 लीटर के अंदर 3 बीघा की ये कटाई करेगी। अच्छा, मतलब ये मान के चलो आज पेट्रोल कहीं 100 रुपये कहीं 110 है, थोड़ा बहुत फर्क है, तो 100 रुपये के खर्चे में 3 बीघा की कटाई करेगी। तो वैसे देखा जाए अगर हम लेबर से करवाते हैं अगर इतना काम तो बहुत खर्चा आ जाएगा हमारा सर। लगभग ये मान के चलो जो 6,000 रुपये का काम है, जिस काम को मैं 3 बीघा की बता रहा हूँ, राजस्थान के अंदर 6,000 रुपये उस काम के लगते हैं। जी जी, अगर लेबर से करवाया जाए तो जी, वहीं ये काम 100 रुपये में हो जाएगा। भाई जी देखो, मशीन है ठीक है, मेंटेनेंस तो चाहिए इसे, बिल्कुल, और आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत जरूरी है बिल्कुल किसी भी मशीन के लिए। बिल्कुल। जैसे आप यहाँ से डिस्पैच कर दोगे इसे, हाँ जी, वहाँ पे जाके कोई दिक्कत आती है, उसका क्या समाधान होगा? सर पहली बात हमारी कंपनी जो है इंजन की 1 साल की वारंटी, मशीन की पूरी की 1 साल की वारंटी देती है, इंजन भी है जिसके अंदर। दूसरी चीज़, अभी मैंने आपको सबसे पहले एक बात कही थी कि इसके अंदर मेड इन इंडिया और जो भी सामान लगाया गया है वो लोकल में मिल जाता है। तो पहली बात 1 साल कंपनी की वारंटी है। दूसरी बात, अगर वारंटी के बाद भी कस्टमर को कोई हेल्प हमारे यहाँ से चाहिए, कोई पार्ट चाहिए, हम प्रोवाइड करवाएंगे, उसके घर तक पहुँचाएंगे। उसका 1 साल बाद चार्ज लगेगा। 1 साल तक उसको कोई भी समस्या आती है उसका समाधान हम करवाएंगे और उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। कोई पार्ट टूट जाता है, डैमेज का चार्ज है। ब्लेड है इसमें, आप देखेंगे आगे जो ब्लेड लगी हुई कटिंग की, वो सर टाइम टू टाइम चेंज करनी होगी। जब 60-70 बीघा की कटाई हो जाएगी तो ये ब्लेड है जो घिस जाती है, जो कस्टमर किसान को लगता है कि ये ब्लेड घिस चुकी है, वो किसान भाई चेंज कर सकता है। अगर लगता है सारी चेंज करनी है, 17 ब्लेड है इसके अंदर, सारी ब्लेड चेंज कर सकता है। ब्लेडें चेंज करनी रहेंगी। उसके अलावा किसान को पेट्रोल तो डालना ही है, डीजल की है तो डीजल डालना है, पेट्रोल की है तो पेट्रोल डालना है। गियर ऑयल इसमें डलेगा, गियर ऑयल चेंज करते रहना है। ये इसके अंदर मेन चीज़ें हैं। इंजन की सर्विस में कुछ है नहीं स्पेशल सर, खुद भी कर सकते हैं। इसके अंदर गियर ऑयल चेंज करना है आपको, उसके अलावा इंजन ऑयल जो है वो आपको चेंज करना है। उसके अलावा पेट्रोल तो आपको डालना ही है जब चलाएंगे तब। तो सर्विस कुछ भी नहीं है, घर पे करते हैं सारे किसान।
जी। हम उनको वीडियो कॉल पे सारी चीज़ें बता देते हैं। जब भी उनको सर्विस करनी होती है हमारी कंपनी में फ़ोन करें, चाहे वो 1 साल बाद भी फ़ोन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको वीडियो कॉल पे ऑयल वगैरह चेंज करना है, वो सारा कुछ हम वीडियो कॉल पे दिखाएंगे। हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए रीपर रहेगी, हमारा कोई भी इंजीनियर है वो उनको वीडियो कॉल पे दिखा देगा कि ऐसे ऐसे इसका ऑयल चेंज करना है सर। ये मशीन तो हैवी है, क्या वेट होगा इसका? सर 2 क्विंटल के लमसम वजन है इसका। तो इसे हैंडल करना ही मुश्किल रहेगा? इसको चलाना आसान है। कारण ये है कि इसके अंदर इजी टर्न दिया हुआ है। जैसे आपको इस वाले टायर पे चलानी है, एक साइड का क्लच दबाया और आपने इस टायर पे कर ली, एक टायर आपका काम करना बंद कर दिया। दूसरे वाले पे चलानी है, दूसरी साइड का आपने दबाया। रिवर्स का सिस्टम है, ये रिवर्स है। इसके अंदर पीछे लेनी है, पीछे ले सकते हो। और जब आपको रीपर नहीं चलानी है सामने से, मतलब आपको ओनली टायर रन करने हैं, रीपर वाली ब्लेड नहीं घुमानी है, तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अंदर ये सारा सिस्टम इसके अंदर है कि अकेली उसके अंदर वो आगे की रीपर नहीं घूमेगी, टायर चलेगा। तो जब आप रोड से खेत पे कहीं भी ले जा रहे हैं तो आप टायर पे ले जा सकते हैं जहाँ आपको रीपर चलानी हो। रीपर तो जैसे आप चलाने का बता रहे हो, इसमें भी तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है किसान भाई को चलाने में, जैसे स्टार्टिंग में सर ऑपरेट स्टार्टिंग करने में में। चलाने में तो देखो पीछे की साइड से जैसे मशीन का वजन है वो सारा आगे की तरफ हो गया है। अब मशीन है, टायर अपने आप चल रहे हैं और आगे की ब्लेड चल रही है। अगर आप इस पोजीशन में भी इसको चला के इसमें रेस डाल के और सारा कुछ डाल के छोड़ देते हैं ना, तो मशीन अपने आप चलती रहेगी आगे की साइड में और कटिंग होती रहेगी। नीचे जो है ब्लेड को मिट्टी में जाने से ये रोक लेता है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा ये चाहते हैं कि कोई किसान भाई की मेरी ब्लेड जल्दी नहीं घिसे, मिट्टी में नहीं चले, तो थोड़ा सा इतना सा आप उसको सपोर्ट पीछे की साइड से दे दें। थोड़ा सा उठा लें। हाँ, नहीं उठाना भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपना शरीर का वेट इस पे थोड़ा सा ही लगाना है। मशीन अपने आप चल रही है, आपको तो बस पाँव से पीछे पीछे चलना है। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में आदित्य पुनिया जी, जिन्होंने आपको अपनी बेहतरीन रीपर मशीन दिखाई। आशा करता हूं कि इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देकर जाएगी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।